स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। स्टूडेंट, आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज नंबर 6.1 को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और सुशांत क्लासेस चैनल पे अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का लेंथ हमें कितना गिवन है? एक्स गिवन है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है एक्स सेंटीमीटर, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना, वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यानी कि उसने हमें क्या दे दिया? dx/dt कितना दे दिया? -5। एंड विड्थ दिया हुआ है y इज इंक्रीज एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और यहाँ से ब्रेथ कितना दिया हुआ है? विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है? y सेंटीमीटर। और ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। यानी कि dy/dt इज इक्वल टू +4। जब भी इंक्रीज कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो और टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हो तो dx/dt और यहाँ पर आएगा dy/dt। और उसने x हमें कितना दे दिया? 8 सेंटीमीटर। x दे दिया 8 सेंटीमीटर और y उसने हमें दे दिया 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, पेरीमीटर में क्या चेंज होगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या चेंज होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यानी x प्लस वाई। अब डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टाइम, तो dp/dt इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव dx/dt और y का डेरिवेटिव dy/dt। तो dp/dt इज इक्वल टू 2 इंटू dx/dt कितना गिवन है? -5 और dy/dt गिवन है 4। तो dp/dt इज इक्वल टू आ जाएगा -2। यानी कि इसका पेरीमीटर किस हिसाब से डिक्रीज करेगा? -2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब वो एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें इसका क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टी। तो dA/dt इज इक्वल टू, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो dA/dt इज इक्वल टू x, y का डिफ्रेंसिएशन dy/dt प्लस y एज इट इज़ x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टाइम dx/dt। तो dA/dt इज इक्वल टू, यहाँ से x कितना गिवन है? x 8 सेंटीमीटर गिवन है और dy/dt 4 गिवन है प्लस y हमें कितना गिवन है? 6 गिवन है और dx/dt कितना गिवन है? -5 गिवन है। तो 8 4 जा 32 प्लस और ये हो जाएगा -30। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? +2। यानी कि एरिया जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये था मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट 9 क्यूबिक पर सेकेंड। यानी कि क्यूब का जो वॉल्यूम है ना, वो इंक्रीज़ कर रहा है किस हिसाब से? 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, और इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज़ करेगा? व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं अजूम कर लेता हूँ लेट
एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, और साइड हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, x एज्यूम किया हुआ है, तो आ जाएगा x का क्यूब। अब इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है किस हिसाब से, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। जब उसने पर सेकंड कह दिया तो dv अपॉन dt कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ से देखिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब कंसीडर करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड का क्यूब यानी कि x का क्यूब, इसका डेरिवेटिव करेंगे dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टाइम dx अपॉन dt। और dv अपॉन dt कितना गिवन है, 9 गिवन है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। इसको नीचे ले आइए, 9 अपॉन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन dt। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कहता है, इसका सरफेस एरिया किस हिसाब से इंक्रीज करेगा। तो मेरे दोस्त, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड हमने यहाँ पे x एजूम किया हुआ है, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 12x, और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt। तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 12x इंटू dx अपॉन dt कितना कैलकुलेट किया, ये 9 अपॉन 3x स्क्वायर। इसको कैंसिल कर लीजिए, ये चला जाएगा 4 पे, और ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ds अपॉन dt इज इक्वल टू 9 4 जा 36 अपॉन ये आ जाएगा x। तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई, और x कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा ds अपॉन dt इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। कहता है अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, और ये हमें कर्व का इक्वेशन गिवन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है वो ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट के 2 टाइम्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ से कंडीशन हमें क्या गिवन है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी कि dy इज इक्वल टू dx। अब देखिए y कोऑर्डिनेट पहले से ट्वाइस चेंज हो रहा है, तो या तो y कोऑर्डिनेट को हम 2 से डिवाइड करेंगे, और या तो x कोऑर्डिनेट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चेंज हो रहा है तो चेंज का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए हमने y कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव यहाँ पे dy लिखा, यानी कि चेंज y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि dy, और x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है तो dx, और ट्वाइस हो रहा है तो मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे 2 से कर दिया। तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, 2। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और कर्व का इक्वेशन हमें ये गिवन है, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 1। अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। और dy अपॉन dx कितना गिवन है, 2 गिवन है, तो dy अपॉन dx 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट। तो यहाँ से x का 2 पॉइंट आ गया, व्हेन x इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो y कितना होगा, y हमें गिवन है 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, और x हमने 1 कंसिडर किया हुआ है प्लस 1।
तो y इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3। तो एक पॉइंट तो ये आ गया कि अगर x 1 होगा तो y कितना होगा 5/3 व्हेन x इज इक्वल टू -1। और इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2/3 x³ प्लस 1। तो y इज इक्वल टू 2/3 इंटू -1 प्लस 1। तो माइनस का 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ से एलसीएम आ गया, -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3। और सेकेंड पॉइंट आ गया x अगर हमने -1 कंसीडर किया है तो y कितना आया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ मैन हाइट 2 मीटर वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मैन की स्पीड गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट से अवे विच इज़ 6 मीटर हाइट, और लैम्प पोस्ट का हाइट हमें 6 मीटर गिवन है। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीज। तो उसका शेडो जो है वो किस रेट से इंक्रीज़ होगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसको फिगर को समझना होगा। तो मैं यहाँ से ये जूम कर लेता हूँ कि ये अगर लैम्प पोस्ट है और क्या कह रहा है, अ मैन हाइट 2 मीटर वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट से अवे, तो अगर ये लैम्प पोस्ट है तो लैम्प पोस्ट का हाइट अगर 6 मीटर है और लैम्प पोस्ट से वो दूर जा रहा है, और अगर ये मैन की हाइट है और मैन का हाइट कितना गिवन है 2 मीटर, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। और जब लैम्प पोस्ट से मैन जो है वो इधर आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हमने x कहा, लैम्प पोस्ट से अगर वो राइट हैंड साइड आ रहा है तो किस स्पीड से आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसने हमें dx/dt भी कितना दे दिया 5 किलोमीटर पर आवर दे दिया। अब वो शेडो की बात कर रहा है, तो जब मैन इधर आएगा तो शेडो जो है वो लैम्प पोस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि इस तरह से। तो इसका जो एक्चुअल फिगर बनेगा मेरे दोस्त वो ऐसा बनेगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और इसको मैं जूम कर लेता हूँ क्या y, तो इसको कह देते हैं a, ये b, ये c और ये d, और इस पॉइंट को कह देते हैं e। अब स्टूडेंट इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी डाटा गिवन नहीं है। उम्मीद है आपको ये फिगर समझ आया होगा। इसके अलावा कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, कोई भी डाटा गिवन नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम यहाँ से 2 ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी और सी। एक बड़े वाला ट्रायंगल और एक छोटे वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे डी ई सी, और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे जैसे हमने क्लास 10th में प्रूफ किया था। तो देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, हाँ या ना। और उसके बाद इस एंगल को मैं कह देता हूँ P, और मेरे दोस्त इस एंगल को मैं कह देता हूँ Q, और इस एंगल को मैं कह देता हूँ स्मॉल r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, हमने ए बी और सी कंसीडर किया, तो यहाँ से कंसीडर करना पड़ेगा डी ई सी, डी ई और सी। अब हम क्या करते हैं, इनको सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो देखिए, एंगल आर जो है वो दोनों में आ रहा है, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये तो क्या हो गया कॉमन। और सेकेंड केस क्या बनेगा, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई सी के। और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से बड़े वाला साइड क्या है ए बी, और छोटे वाला साइड क्या है डी ई, इज इक्वल टू बड़े वाला बेस कितना है बी सी,
और छोटे वाला बेस कितना है सी ई। ए बी 6 गिवन है और डी ई कितना गिवन है 2 गिवन है, इज इक्वल टू बी सी हमें x प्लस वाई गिवन है और सी ई हमें कितना गिवन है y। तो यहाँ से आ गया 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसको हम इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स। अब मेरे दोस्त इसका हमें करना है डिफ्रेंसिएशन। तो 2 एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dt और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजेज, और लेंथ ऑफ शेडो क्या है यहाँ से y है, तो यानी कि 2 इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी कितना गिवन है 5 गिवन है, इसको कैंसिल कर लेंगे आ जाएगा 2.5। तो डी वाई अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, अ काइट इज़ 120 मीटर हाई एंड 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग आउट। तो सबसे पहले काइट बना लेते हैं। तो ये देखिए काइट है और काइट का हाइट कितना गिवन है 120 मीटर, और इसमें से जो स्ट्रिंग निकला हुआ है वो कितना निकला हुआ है 130 मीटर का। तो मेरे दोस्त इसका स्ट्रिंग कैसे बनेगा, इस तरह से होगा काइट का स्ट्रिंग, और ये हमें कितना गिवन है 130 मीटर। तो इसको मैं कह देता हूँ ए, बी और सी। और क्या कहता है, द काइट इज़ मूविंग हॉरिजेंटली एट द रेट ऑफ द 5.2 मीटर पर सेकेंड। काइट जो है ना वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, मतलब कि कुछ इस तरह से, इस तरह से ऐसे। ये हमें कितना गिवन है 5.2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको कह दूं x, तो ये कितना हमें गिवन है dx अपॉन dt 5.2 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच स्ट्रिंग इज़ बीइंग पेड आउट एट इंस्टेंट। और स्ट्रिंग हमने क्या एज्यूम किया हुआ है ए और सी, तो इसको मैं कह देता हूँ y। अगर मेरे दोस्त ए बी के बारे में बोला होता, हाइट बोला होता, तो हम y इसको एज्यूम करते। उसने स्ट्रिंग पूछा हुआ है इसलिए हमने इसको ये एज्यूम किया। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे और यहाँ से हम x कैलकुलेट कर लेंगे कि x कितने मीटर आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी कि 120 मीटर का स्क्वायर, और y हमें गिवन है 130 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है प्लस, और ये आ गया 120 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे 16900 माइनस इसको इधर ले आएंगे 14400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 2500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर, यानी कि ये हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 50 मीटर। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेट एट विच स्ट्रिंग इज़ बीइंग पेड आउट एट दैट इंस्टेंट। तो वापस से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt प्लस 120 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और देखिए y कितना गिवन है 130 मीटर और dy अपॉन dt इज इक्वल टू x हमने कैलकुलेट किया 50 इंटू, और ये हमें गिवन है 5.2 dx अपॉन dt। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया dy अपॉन dt इज इक्वल टू 5.2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 13। इसका डेसिमल हटाइए और यहाँ 10 लगाइए,
5 टू जा 10 और ये चला जाएगा 4 पे, ये कैंसिल हो गया 2 पे। तो यहाँ से dy अपॉन dt कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि उसने हमें dv अपॉन dt कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्या कहता है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड। यानी कि अगर मैं इसके फिगर की बात करूं तो देखिए, अगर ये पाइप है और पाइप में से क्या किया जा रहा है, सैंड को ग्राउंड पे पोर किया जा रहा है। इसमें क्या है, सैंड है, और ग्राउंड पे सैंड को जब पोर किया जाएगा तो कह रहा है सैंड का जो शेप बनेगा वो बनेगा कोनिकल शेप का, कुछ इस तरह से। फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। और हाइट जो होगा कोन का वो क्या होगा, 1/6 ऑफ द रेडियस। तो एक डाटा तो उसने हमें ये दे दिया। और क्या कहता है, हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ सैंड इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो सैंड की हाइट किस रेट से इंक्रीज करेगा, अगर हाइट कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए, पाइप में से जब सैंड को गिराया जा रहा है तो क्या शेप बना रहा है, कोन का शेप बना रहा है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ सैंड, हाइट की बात कर रहा है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे r इज इक्वल टू 6h, और r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 6h का स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 36h क्यूब। अब स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आ जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 36। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा इंटू 3, और h क्यूब का डिफरेंशिएशन h स्क्वायर, और h का डेरिवेटिव dh अपॉन dt। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। dv अपॉन dt कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 12। तो यहाँ से आ जाएगा 12 इज इक्वल टू पाई इंटू 36 इंटू, और हाइट कितना गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर dh अपॉन dt। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 48 पाई dh अपॉन dt। इसको इधर ले आइए तो dh अपॉन dt इज इक्वल टू आ जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है अ कोनिकल वेसल हुज हाइट इज़ 4 मीटर। एक कोनिकल वेसल है जिसका हाइट गिवन है 4 मीटर का, एंड ऑफ द बेस रेडियस 2 मीटर, और इसका रेडियस हमें गिवन है 2 मीटर। कहता है इज़ बीइंग फिल्ड विद वाटर एट द रेट ऑफ 0.75 मीटर क्यूब पर मिनट। यानी कि इसने हमें dv अपॉन dt कितना दे दिया 0.75 मीटर क्यूब पर मिनट। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1.5 मीटर, और उसने हमें हाइट कितना दे दिया 1.5 मीटर का। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, अगर ये कोनिकल वेसल है, इसको मैं देखिए कोनिकल वेसल अजूम कर लेता हूँ। ये अगर कोनिकल वेसल है तो क्या कह रहा है, कोनिकल वेसल का हाइट कितना गिवन है 4 मीटर का। यानी कि मेरे दोस्त यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसने हमें कितना दे दिया 4 मीटर, और इसका रेडियस हमें गिवन है 2 मीटर। यानी कि ये जो हमें गिवन है ये गिवन है 2 मीटर का। अब क्या कहता है आगे,
फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग व्हेन डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1.5 मीटर। और इस कोन के यहाँ तक जो है ये पानी भरा हुआ है इस तरह से, और ये इसका रेडियस आर एजूम कर लेता हूँ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट को मैं एच एजूम कर लेता हूँ। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये फिगर समझ आया होगा। क्या कहता है? फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग व्हेन डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1.5 मीटर। तो मैंने जूम कर लिया, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब देखिए इसके अलावा क्वेश्चन में हमें कोई भी डाटा गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। और रिलेशन कैसे बनाएंगे हम दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, और दोनों ट्रायंगल को हम पहले क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। इसको मैं कह देता हूँ ए, ये बी, सी, डी और ई। अब देखिए दो ट्रायंगल यहाँ से पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे, ए, बी और सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी ई। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ से भी जो एंगल है ये क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको कह दूँ एंगल 1 और इसको मैं कह दूँ एंगल 2, तो कोई दिक्कत है क्या? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कितना है, 90 डिग्री। और दोनों में देखिए ये जो बी एंगल है ये कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं कह देता हूँ, अगर इसको मैं कह दूँ एंगल 3, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है, कॉमन। अब यहाँ से दो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी बी ई, किससे, बाय एंगल से। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है वो इक्वल होता है। तो एक बड़े वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए बी, बड़े वाले ट्रायंगल का बड़े वाला साइड कंसीडर कर लेते हैं ए बी, और इसका छोटे वाला साइड डी बी, और इसका बड़े वाला रेडियस ए सी और छोटे वाला रेडियस डी ई। जब भी आप इनके साइड के रेशो को इक्वल लिखेंगे, तो अगर आपने पहले बड़े वाला ट्रायंगल लिया है तो पहले बड़े वाला साइड लिखेंगे ऊपर, और छोटे वाला ट्रायंगल लिया है तो छोटे वाला साइड लिखेंगे नीचे। यानी कि आपको एक प्रोसेस वाइज लिखना है। ए बी देखिए पूरा हमें 4 मीटर गिवन है, और डी बी कितना गिवन है हमें नहीं मालूम, यानी कि एच एजूम किया हुआ है। और ए सी कितना है 2 मीटर, और डी ई कितना है आर। तो इससे कैंसिल हो गया 2 पे, तो 2r इज इक्वल टू आ गया h, तो r इज इक्वल टू आ गया h/2। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यानी कि ये रिलेशन यहाँ से हमें निकालना था। अब बात करते हैं कोन के वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, रेडियस हमने कितना कैलकुलेट किया, h/2, तो h/2 का स्क्वायर इंटू h। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू h स्क्वायर बाई 4 इंटू h। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू h³ 4। अब हमें इसका करना है डिफ्रेंसिएशन। तो dv/dt इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 3h² इंटू dh/dt। और ये हमें कितना गिवन है, 0.75 इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, h² पाई/4 इंटू dh/dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0.75 इंटू 4 डिवाइडेड बाई h² इंटू पाई इज इक्वल टू dh/dt। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा,
और यहाँ से देखिए h कितना गिवन है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू पाई इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी। तो यहाँ से कितना आ गया 3/2.25 पाई इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी। इसका डेसिमल हटाइए, जीरो लगाइए, 75 से कैंसिल हो जाएगा 4 पे और ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे। तो 4/3 पाई इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी एच अपॉन डी टी कितना आ जाएगा 4/3 पाई मीटर पर मिनट। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और सुशांत क्लासेस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। अगर आपको इनके सॉल्यूशन नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।